बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अगवा बरए तवान और गैंग रेप का शिकार होने वाली दोनों गैर मुल्की खवातीन अपना दफ़ा 164 का बयान मुतल्लिका अदालत में कलमबंद करवाने के बाद पाकिस्तान से जा चुकी है। इस केस के 4 मुलजम जो हैं उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस ने हासिल कर लिया है। क्या हुकूमत, पुलिस और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इस केस के मरकजी मुलज़म मोहम्मद रज़ा डार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कोशिशें किस हद तक कामयाब हो सकती हैं? और इस केस के एक नहीं, कई एक पुरअसरार पहलू हैं, बहुत ही पुरअसरार पहलू हैं। ये तमाम डाट मिला के हम आपके सामने एक तस्वीर रखेंगे, फिर फैसला आपने करना है। और दूसरा ये कि जनाब बहरिया टाउन वालों ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर को एक खत लिख दिए। अब ये बहरिया टाउन वाले क्या चाहते हैं फील्ड मार्शल से? लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब जो सुप्रीम लीडर, शहीद सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, आयतुल्लाह अली खामनाई, उनकी तदफीन से मुतल्लक आखिरी रसूमात ईरान में सरकारी तौर पे जारी हैं और आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए दुनिया भर से 100 के करीब, कमोबेश 100 के करीब वफूद जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं। जो गुज़श्ता रोज़ गुजर गया है वो जो आलमी वफूद है उनके लिए था और वहाँ जो सबसे बड़ा तादाद में और ओहदे के लिहाज से जो वफद वहाँ गया है वो पाकिस्तान का वफद है। 5 ममालिक हैं जिनकी हुकूमतों के सरबराह या सरबराहन ने मुमलिकत जो है वो ईरान पहुंचे हैं। अब जो पाकिस्तानी वफद गया है वहाँ उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, फील्ड मार्शल आसम मुनीर है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और फिर अता तारड़ साहब भी वहाँ पहुंचे हैं, कोई और वज़रा भी हैं। वज़ीर आला जो सिंध हैं मुराद अली शाह वो भी वफद में शामिल हैं, नैयर बुखारी वफद में शामिल हैं। ये लोग, लेकिन दीगर ममालिक जिनके वो कह रहे हैं कि सरबराहान मुमलिकत या हुकूमत के सरबराहान जो हैं उनमें इराक के सदर आए हैं, ताजिकिस्तान के सदर आए हैं, जॉर्जिया के सदर आए हैं, आर्मेनिया के वज़ीर आज़म आए हैं। अच्छा, ये आर्मेनिया के वज़ीर आज़म भी आए हैं और अज़रबैजान की नायब वज़ीर ख़ारिजा भी वहाँ पहुंची है। अब अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग में जो ईरान था वो आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ था। अज़रबैजान के साथ उसका, वहाँ भी अज़रबैजान है ना, ईरान में भी, इनका कोई आपस में इलाक़ाई तनाज़ा भी है, सरहदी तनाज़ा भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल ये, अच्छा, अफ़गानिस्तान से जनाब तालिबान के जो वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पहुँचे हैं। भारत इनके साथ बड़ा याराना होता था एक दौर में ईरान का। तो जनाब भारत के एक बहार जो सूबा है उसके जो गवर्नर सैयद अता हसनैन वो गए हैं और जो नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं पवित्रा मार्गरीटा वो गई हैं। लेबनान के वज़ीर दिफ़ा आए हैं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारिजा भी वो गए हैं। चीन से भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वाइस चेयरमैन पहुंचे हैं और रूस की जो सलामती कौंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो इन आखिरी रसूमात में शरीक हुए हैं। और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं अब वो तुर्किया के दौरे पे पहुंच गए होंगे। पाकिस्तान का ये वफ़द इस बात का वाज़ेह पैगाम है, ऐलान है बल्कि, कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती के हवाले से हम ना कोई दबाव कबूल करने के लिए तैयार है, ना किसी से खौफज़दा है, ना इस हवाले से किसी की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त की जा सकती है। पाकिस्तान ने जब सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था, अमेरिका ने हमला किया था अक़वाम मुत्तहिदा की, तो पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने अमेरिकी हमले की मज़म्मत की थी और इस्लामी ममालिक में भी पहला मुल्क था पाकिस्तान जिसने ईरान के ऊपर हमले की मज़म्मत की। बाकी मुस्लिम ममालिक तो इस हवाले से अभी सोच ही रहे थे, वो कोई पॉलिसी नहीं बना पा रहे थे। और जब मुस्लिम ममालिक की तरफ से मज़म्मत का सिलसिला शुरू हुआ तो वो किसने करवाया था? पाकिस्तान ने करवाया था। अब जो वहाँ के वज़ारत ख़ारिजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा पाकिस्तान और जो ईरान की मोहब्बत है वो बाहमी मोहब्बत है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है और पाकिस्तान की मोहब्बत ही की वजह से हम उनसे क्योंकि मोहब्बत करते हैं इसीलिए हमने उसकी सारी चीज़ें वो कबूल की थी। ये उन्होंने कहा है। बहरहाल ये एक नए दौर का आगाज़ आप कह सकते हैं। जैसे मसूद पेज़ेश्कियान जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने जब अभी जो हमने नए सिरे से दोस्ती और तावन का और तल्लुकात का आगाज़ किया है
तो इसकी इंतहा जो है ये दुनिया देखेगी। अच्छा, अब आते हैं जनाब उस केस की तरफ जो 2 खवातीन जिनमें से एक के साथ गैंग रेप भी हुआ है। दोनों को जो एफआईआर जो इल्ज़ामात हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों को तावान के लिए अगवा किया गया और इसमें मरकज़ी मुलज़िम जो है एक ही नामज़द मुलज़िम है, वो है मोहम्मद रज़ा डार साहब। और मोहम्मद रज़ा डार साहब जो हैं, कल भी मैंने अर्ज़ किया था जनाब, वो डार फैमिली के सपूत हैं, वो इसाक डार साहब जो हैं उनके नवासे हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब वो जो नवाज शरीफ के दामाद हैं अली डार साहब, उनके भांजे हैं ये जो रज़ा डार साहब हैं। और खवातीन के मुताबिक ये मरकज़ी मुलज़िम है, मैंने कहा ना एक ही नामज़द मुलज़िम है इसमें, वो ये है। और वो ये कि सिंगापुर में इनकी अक्टूबर 2025 में इन खवातीन के साथ मुलाकात होती है, जो 164 का बयान उन्होंने कलमबंद करवाया है। 164 का जो बयान है ना उनका, एक खातून ने 1 घंटा जो 7 मिनट और दूसरी खातून ने 1 घंटा 6 मिनट जो है वो अपना बयान कलमबंद करवाया। उसकी वीडियो भी बनी है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत जो बयान कलमबंद होता है मुतासरा फरीक का, वो आम तौर पे वो ज़बानी बयान करता है, अदालत उसको लिखती है, बाद में अंगूठा लगा लिया जाता है उसका और साइन उससे ले लिए जाते हैं और उसको मिसल का रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन कुछ क्राइम ऐसे हैं जैसे ये वाला जुर्म जो है, जो गैंग रेप, ये इस तरह के अगवा बराए तावान, इस तरह के जिनमें खवातीन और बच्चों के मामलात हों, उसमें मुतासरा फरीक का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस पर दस्तखत करके सर्वमोहर करके मजिस्ट्रेट जो है वो महफूज कर लिया जाता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को इस अंदाज में महफूज किया जाता है कि उसमें कोई टेम्परिंग ना हो सके। और जो लोग उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, जिनको हैंड ओवर किया जाता है, जब वो बयान खोला जाता है तो वो गवाही देते हैं आके कि जनाब हमें ऐसी सूरत में मिला था और उसी सूरत में, असल सूरत में ये बयान जो है ये अदालत में हम पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल इसमें जो मैं कहना पुरस्कार चीज़ें बहुत सारी हैं। एक तो ये कि जनाब इसमें जो खातून है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसका नाम है स्टीफनी एंड्रियाना, उनका तल्लक हॉलैंड से है, ठीक है ना। उसने जो मुल्ज़म नामजद किए हैं, सॉरी उसने जो मुल्ज़म बयान किए हैं, नामजद तो एक मुल्ज़म है ये रज़ा डार जो है, वो उसने 5 मुल्ज़मों का जिक्र किया कि जब 5 लोग थे ये, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 4 मुल्ज़म। एक तो नामजद मुल्ज़म हो गया ना ये जो रज़ा डार हैं, इसके अलावा हसन रज़ा है, सिकंदर खान है, साजिद अली है। इनका 8 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड जो है ना, वो जज हैं जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद साहब। अजहर महमूद साहब का भी नाम याद रखिएगा, आगे इनका बड़ा जिक्र होना है। तो उन्होंने जनाब 8 जुलाई तक इनका जिस्मानी रिमांड पुलिस दे दिया और इस्तगासा ने, पुलिस ने कहा जनाब 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन उनका नहीं जनाब बस ठीक है, ये 8 तारीख को आप दोबारा लेके आए इनको। तो इसमें ये मैंने अर्ज किया ना कि नामजद मुल्ज़िम सिर्फ एक है, बाकी खातून जो है वो ये कह रही है 5 लोग थे। एक वो कह रही है एफआईआर के मुताबिक, एक जनाब वो कह रही अली रजा जिसके साथ सिंगापुर में इनके राब्ते शाब्ते हुए थे और वो क्रिप्टो का बिजनेस शुरू किया, जो भी अब कहानी बन रही है। तो वो कह रही है जब एक ये था, एक इसका बॉस था, बॉस। अच्छा, फिर वो कह रही है कि इनके साथ 3 और लोग थे। एक बंदा वो, अच्छा उनको वो जानती नहीं है, किसी और का नाम नहीं जानती वो खातून। वो कह रही है जब एक था जिसने बेज रंग के कपड़े पहने हुए थे, ठीक हो गया। और एक कह रहे एक ने वो कहते पाकिस्तानी लिबास पहने हुए थे, यानी कि शलवार कमीज पहनी हुई थी काले रंग की। एक था जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये 3 ये हो गए, 2 हो गए, 5 हो गए। पुलिस ने 4 का रिमांड लिया, जिस्मानी रिमांड, 4 को गिरफ्तार किया। और फिर वो आगे जाके वो स्टोरी बनाती है कि जनाब ये पहले तो तासर इसने यही दिया, ये रज़ा डार हैं, कि जनाब मुझे भी अगवा कर लेगा, मैं भी विक्टिम हूँ। तो लेकिन बाद में पता चला ये तो उनके साथ मिला हुआ है। वो कह रही है जब जो बॉस था इसका, वो पहले वो रिक्वेस्टें करता रहा, दरखास्तें करता रहा कि जनाब पैसे दे दें, पैसे दे दें। और ये जो है बाद में कहते इसने मुझे प्रेशराइज किया। उसने जो लफ्ज़ लिखा है ना, उसने कहा जी सिर्फ प्रेशराइज किया और कुछ नहीं किया इसने। ये जो
रजादार है और रजादार यही मौकफ अदालत में ले रहा है। इनके जो वकील हैं, आज उन्होंने जो अदालत में इनके जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की ना, उन्होंने यही कहा वहां पे कि जनाब ये तो इसका तो किरदार ही कोई नहीं, ये तो खुद खवातीन के साथ अगवा हुआ पड़ा था। अब खवातीन कह रही है जी हमें प्रेशराइज कर रहा था, और वो ये कह रही है कि हमारे वीजे वगैरह का बंदोबस्त और पाकिस्तान आने का सारा इंतजाम जो है ये रजादार ने किया था। और आगे जाकर वो कहते हैं इसका जो बास था, बास वो कहते हैं एक तो उन्हें वो दरखास्तें करता रहा कि पैसे दो, फिर वो कहती है कि जनाब फिर उसने धमकियां देना शुरू की, और वो जो लोग थे ना उनको वो कह रहा था, उनको हदायत दे रहा था कि इनको मारो, और फिर उसने ये धमकी भी दी कि आपके अज़ा ना निकाल के हम बेच देंगे, पैसे पूरे करने लिए यही गल की थी ना, साढ़े पैसे दो या वरना से थोड़े अज़ा गुर्दे बेच देंगे, यही गल की थी है ना। और फिर वो कहती हैं जो काले कपड़े वाला, कपड़ों जिसने काले कपड़े पहने हुए थे ना उसने, और जो नीले कपड़े वाला था पहने हुए थे, जैसे नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने, वो कहते हैं जो मेरी साथी खातून थी आस्ट्रेड रॉबिन्सन, उसके साथ गैंग रेप किया। वो कहती हैं जो काले सूट वाला था ना उसने 3 मरतबा ज्यादती का निशाना बनाया उसको, गैर फितरी फेल भी किया उसके साथ। वो कहते हैं मुझे भी उन्होंने उंगलियां किया। फिर वो कहते हैं जनाब एक शीशे का टुकड़ा लेके टूटा हुआ जनाब वो मुझे डराते रहे, वो मेरे सीने के ऊपर रख के जनाब, बहरहाल वो इस तरह की स्टोरी जो है वो बयान कर रही है। अब इनका मेडिकल भी हो गया, मेडिकल में जो एस्ट्रेड रॉबिन्सन है उसके साथ ज्यादती भी साबित हो गई है। वो आगे जाके हम आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना इस खातून का, तिब्बी मायना जो है वो भी आपको दिखाएंगे। अब देखें जो एस्ट्रेड रॉबिन्सन है जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसके बारे में कई खबरें चल रही हैं कि उसका ताल्लुक स्पेन से है, कई खबरें चल रही हैं कि उसका ताल्लुक वेनेजुएला से है। वो जो इस मुकदमे की मुद्दइया है स्टिफनी इंड्रियाना, उसका ताल्लुक तो हॉलैंड से है ना। तो भाई मेरे ये वजह ये है कि ये जो खातून है ना, इसका जो पासपोर्ट है वो वेनेजुएला का है, इसका शनाख्ती कार्ड भी वेनेजुएला का है, लेकिन इसकी जो रहाइश है वो स्पेन में है। अब इसने अपना जो राब्ता नंबर दिया है वो स्पेन का दिया है, टेलीफोन नंबर जो दिया है खातून ने। अच्छा, अब जो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जो 4 मुलजमान पकड़े, एक नामजद है ना, बाकी जो 3 मुलजमान हैं, एक तो पकड़ा ही नहीं गया ना, उसको तो पता ही नहीं आता, पता ही कोई नहीं, जो बास है। बाकी जो 3 मुलजमान हैं तो उनकी तो शनाख्त परेड ही नहीं हुई, खवातीन तो उनको जानती नहीं, तो फिर केस तो क्या ना। फिर ऐसे मुलजमान जिनको मुद्दई मुतासरिक जानता ना हो, वो नामजद ना हो, उनके पास तो सबसे बड़ी प्ली ये होती है, सीआरपीसी का ये बुनियादी तकाजा है कि ऐसे मुलजमों की शनाख्त परेड करवाई जाए, और शनाख्त परेड होती है मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि ये जो खवातीन है ये बाजियाब ही इन 4 मुलजमों से हुई हो, और पुलिस ने खवातीन का अलग से एक बयान लिख लिया हो कि गिरफ्तार होने वाले मुलजमों में से इसका किरदार ये है, इसका किरदार ये है, यानी जिनको वो नहीं जानती वो बता सकती है वहां पुलिस को कि जनाब इन 2 बंदों ने हमारे साथ ये ज्यादती की है, इसने ये कहा है और इसने ये किया है। ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड पे आ सकती हैं। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि बाजियाबी के वक्त मौका पर ही खवातीन ने मुलजमों को शनाख्त कर लिया, लेकिन बहरहाल शनाख्त परेड ना होना एक बड़ा सुकम है। दूसरी जो मैं पुरस्कारियत की बात कर रहा हूँ, अब एफआईआर देखें, इसमें जो रपट का टाइम है वो लिखा हुआ है जनाब 2 जुलाई की रात 12:15 पे, यानी 2 जुलाई शुरू हो गए, अभी 15 मिनट हुए। तो ये रपट लिखी जाती है, और रपट लिखी जाती है जब पुलिस हेल्पलाइन पे बाहर से एक फोन आता है कि जनाब हमारी बच्चियां जो हैं ये अगवा कर ली गई है, और उस फोन के नतीजे में ही फिर इनको ट्रेस किया जाता है, और ये बताया गया है कि जनाब अगर बाहर से हेल्पलाइन पे फोन आए तो फौरी तौर पे आला काम को आगाह करना होता है और वजीर आला को आगाह करना होता है। वो कहते हैं वजीर आला को आगाह किया गया, और वजीर आला ने कहा 12:15 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 जुलाई की रात। तो वजीर आला की तरफ से कहा गया कि जनाब आप जो है इनको 2 घंटे के अंदर अंदर मुलजमों को गिरफ्तार करें और खवातीन जो इनको बाजियाब करवाया जाए। एक मरतबा फिर मैं टाइम बता रहा हूँ
कि जनाब 2 जुलाई शुरू हुए, अभी 15 मिनट हुए थे, यानी 2 जुलाई की रात 12:15 पे ये रिपोर्ट दर्ज होती है, खवातीन की गुमशुदगी की या अगवा की, जो भी आप उसको नाम दे लें। लेकिन 1:40 पे जो मजिस्ट्रेट हैं अजहर महमूद, जिनका मैंने नाम लिया है, उनके घर पहुंच जाते हैं, जो थाना डिफेंस सी में ये पर्चा दर्ज है, उसके जो SHO हैं फरियाद, वो 2-3 एहलकारों को लेके मुसल्ला जो हैं वो मजिस्ट्रेट के घर पहुंच जाते हैं 1:40 पे। अब इस हवाले से एक FIR भी दर्ज हुई है। ये हुसैन चीना साहब हैं, जिन्होंने, जो केयर टेकर हैं उस इलाके के, ये धर्मपुरे में इनके जो जुडिशियल फ्लैट्स हैं, रेजिडेंसेस हैं, वहां 802 नंबर जो है, ये फ्लैट जो है ये इस मजिस्ट्रेट का है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब 1 और 2 फरवरी की दरमियानी रात 1:40 पे ये SHO आता है जनाब, पुलिस वालों को लेके। इसका मतलब ये है कि ये 2 फरवरी की रात 1:40 पे आता है। जिस दिन FIR दर्ज होती है उसी दिन मजिस्ट्रेट के पास जाता है। और मजिस्ट्रेट के पास क्यों जाता है, पता यह चला है कि जो DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने ये कहा था कि जो खवातीन इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे साथ गैंग रेप हुआ है, तो फौरी तौर पे इनका मेडिकल होना चाहिए। वो गए वहां पे, मजिस्ट्रेट साहब सोए पड़े थे, उठ नहीं रहे थे, उन्होंने जोर जोर से दरवाजा नॉक किया। तो ये जो FIR दर्ज हुई है, ये इसके मुताबिक जनाब उन्होंने जोर जोर से दरवाजा नॉक किया, वो सोए पड़े थे, फिर जनाब वो उठे, देखो जनाब ये जो है ये लिविंग रूम में आ गए हुए थे पुलिस वाले जो हैं। तो इन्होंने पूछा कि अजहर महमूद कौन है, ये DIG से बात करे। उन्होंने कहा चलो दौड़ो, मैं DIG ने कोई गल नहीं करनी, एक कोई टाइम है, एक कोई तरीका, तो उसने ट्रस्ट पास किया, जबरदस्ती घर दाखिल हो। ये मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, उन्होंने कहा जनाब कोई उसने फोन शून नहीं सुना, तो जनाब इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। वो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, ये जो पुलिस वाले हैं, जो SHO समेत। अब दिलचस्प चीज एक और देखिएगा, ये मैंने कहा ना 1:40 पे मजिस्ट्रेट ने इनको धक्के दे के निकाल दिया घर से और कहा मैंने तुम्हारे अफसर के साथ कोई बात नहीं करनी, चल दौड़ जा। अब मुतासरा खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट जो है, जो उनका तिब्बी मायना हुआ है, वो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा सरारियत की मैं बात कर रहा हूं। ये जनाब 2 जुलाई की रात जो है 1:40 पे मजिस्ट्रेट अजहर महमूद साहब जो हैं, ये पुलिस वालों को भगा देते हैं कि चलो दौड़ो, गल नहीं सुनते उन्होंने। यही FIR दर्ज हुई है ना। अब ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो मुद्दइया है इस केस की, स्टीफनी एंड्रियाना, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। उसके मुताबिक जनाब ये जो डॉक्टर लिखती हैं कि जनाब ये 2 जुलाई की रात 2:30 पे आती हैं हमारे पास सर्विसेज हॉस्पिटल, ठीक है ना। इनका उसी रात यानी 2 जुलाई 2026 को 4:20 पे सुबह इनका मेडिकल होता है। ये देखें, अब वो 1:30 बजे तो मजिस्ट्रेट भगा देता है इनको कि चलो 1:40 पे चलो दौड़ो, कोई ऑर्डर नहीं करता, कोई फोन नहीं सुनता। लेकिन ये जब वहां पहुंचते हैं पुलिस वाले, तो ये आप देखें, दोबारा मैं दिखा रहा हूं, वो मैंने उसके ऊपर निशान लगाया है कि ये इनका मेडिकल जो हो रहा है वो मजिस्ट्रेट अजहर महमूद के ऑर्डर पे हो रहा है। वो भगा रहा है FIR के मुताबिक, जो केयर टेकर ने, हुसैन चीना ने जो दर्ज करवाई है। और यहां ये रिकॉर्ड ये कह रहा है कि जनाब ये जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने ऑर्डर किया है, उनके ऑर्डर के ऊपर जनाब इनका मेडिकल हो रहा है। हो सकता है पुलिस इसलिए जल्दी कर रही हो कि इन्होंने 3 जुलाई को इनकी वापसी की टिकट, वापस जाना था दोनों खवातीन ने, ये भी तो सकता है। और 3 जुलाई को वापस चली गई है खवातीन, बयान शियान अपना दे दू के जो भी उन्होंने करना था। तो हो सकता है इसलिए गए हो, उन्होंने कहा इन्होंने चले जाना है तो जल्द से जल्द इनका मेडिकल करवाओ। वैसे भी इसमें देर नहीं चाहिए, वैसे भी मजिस्ट्रेट साहब को ये बात समझनी चाहिए कि मजिस्ट्रेट जो होता है या कोई भी सरकारी मुलाजम, वो 24 घंटे का मुलाजम होता है। इमरजेंसी में किसी वक्त वो घर में भी मजिस्ट्रेट होता है।
इनको पता नहीं ये कैसे समझ लिया इन्होंने कि जनाब अगर दरवाजा नॉक हो रहा है और पुलिस वाले बता रहे हैं कि जनाब पुलिस वाले हैं, कोई मसला है हमारा, बाहर से बता ही रहे होंगे ना, जोर जोर से दरवाजा नॉक इसलिए कर रहे होंगे ना, कोई जवाब ही नहीं दे रहे होंगे अंदर से, तो उसमें पुलिस वालों का क्या कसूर है? ये तो मजिस्ट्रेट साहब को सोचना चाहिए था। ये तो जितना डिले हो ऐसे मामलात में तिब्बी मायने में उतना नुकसान होता। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट देखें अस्टेड रॉबिन्सन का, ये भी 2 जुलाई की रात जो है 2:30 पे ये सर्विस अस्पताल जाती है, पुलिस लेके जाती है इनको, और उसी रात 4:20 पे इनका ये मेडिकल होता है। उसी मजिस्ट्रेट यानी अजहर महमूद साहब के हुक्म से ही मेडिकल हो रहा है। FIR ये कह रही है कि जनाब 1:40 पे उसने भगा दिया, और 2:30 कह रहे हैं उसी रात के कि जनाब मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से उनका मेडिकल हो रहा है। अब कुछ लोग तबसरे कर रहे हैं कि जनाब मुतासरा खवातीन जो है वो तो पाकिस्तान से वापस चली गई हुई हैं, तो अब तो जनाब ये पुलिस के हाथ में है कि पुलिस क्या करती है और किस तरह की शहादतें जो कलेक्ट करती है। ये पुलिस के रिकॉर्ड के ऊपर उनके राब्ता नंबर मौजूद है, एक बात। दूसरी ये कि जो अब 3 यूरोपीय मुमालिक जो हैं इसमें वो मुतलका हो गए हुए हैं, एक हॉलैंड, दूसरा स्पेन जहां वो रहती है खातून जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, और तीसरा वेनेजुएला जहां के वो शहरी है, उसका पासपोर्ट है जहां उसका। तो ये तीनों मुमालिक के जो सफारत खाने हैं उनके जरिए पुलिस जो है उनको तलब कर सकती है, बुला सकती है, और वो खुद भी आ सकती है जब चाहे वो शहादत देने के लिए आ सकती है। और वैसे भी ये जो वाकयाती शहादतें हैं, अब वो जो खातून है जिसके साथ वो गैंग रेप हुआ है, वहां उसके कपड़ों से कुछ मवाद भी मिला है, तो वो DNA भी हो सकता है। ये वाकयाती शहादतों की बुनियाद पे भी इनको सजा हो सकती है इन लोगों को। उसमें रजा नहीं आएगा, क्योंकि रजा ने तो कुछ ऐसी हरकत की ही नहीं, वो तो प्रेशराइज कर रहा था या फिर उसने इनको अगवा करवाया हुआ था। लेकिन ये जो होता है ना, ये जो गैंग रेप का जो मुकदमा होता है या अगवा रहवान का मुकदमा होता है, इसमें जितने भी लोग जो हैं वो समझा जाता है उस जगह पे मौजूद होते हैं, जो समझा जाता है कि जनाब इन्होंने मिली भगत के साथ हम सलाह हम मशवरा होकर ये वारदात की है। फर्ज करने के अंदर 2 लोग जो हैं वो किसी खातून को निशाना बना रहे हैं, और बाहर एक बंदा खड़ा पहरा दे रहा है जो गली में खड़ा हुआ है, वो भी बराबर का शरीक है, उसको भी सजाए मौत होगी। या फिर उम्र कैद इसमें है कि उम्र कैद भी वो कि जनाब पूरी उम्र जेल में रहे, उसका जनाजा ही बाहर आना है। जो हमारा कानून, जो नया कानून है, उसमें ये मेंशन कर दिया गया है। बहरहाल ऐसा नहीं, अगर मुतासरा खवातीन और मुतलका 3 यूरोपीय मालिक जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो पैरवी करते हैं इस मामले की, तो कोई वजह नहीं है कि मुल्जिमों को सजा ना हो। जो मर्जी कर ले पुलिस, जितनी मर्जी 2 नंबरियां कर ले, स्टार विटनेस है वो खवातीन। अच्छा अब देखें, इसमें मरियम नवाज का जो है इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जनाब, क्योंकि जो रजादार हैं वो जनाब साकदार के साहबजादे हैं, तो ये जनाब उनको बचाने की शायद कोशिश कर रही है। भाई मेरे ये देखें, ये मरियम नवाज शरीफ ने डेडलाइन दी थी कि 2 घंटे के अंदर अंदर खवातीन बाजियाब होनी चाहिए और मुलजम गिरफ्तार होने चाहिए, इसलिए पुलिस ने दौड़ा लग गई सी। फिर जनाब उन्होंने सेफ सिटी ते पता नहीं की ट्रैकिंग सिस्टम तो डाटा पता नहीं की कट के जनाब सारा डाटा लाग कट के जनाब फिर इन्होंने वो मुलजम जड़े पहुंच गए उन्होंने तक, गिरफ्तार भी हो गए। और दूसरा बर वक्त FIR दर्ज हुई, FIR में भी एक ही नामजद मुलजिम है और वो मरियम नवाज शरीफ का रिश्तेदार जो है, असाकदार का जो नवासा है उसकी बात कर रहा हूँ। वो अगर वहां भी कोई डंडी मारी जा सकती थी ना, लेकिन वहां भी उन्होंने कोई नहीं, जो खवातीन ने कहा उसके मुताबिक एन उसके मुताबिक FIR दर्ज। फिर मेडिकल जो हुआ है उसी दिन बर वक्त मेडिकल करवाया गया है। ये तो इनके पास तो बड़ा बहाना था कि जनाब मजिस्ट्रेट जो है वो टाइम नहीं दे रहा मेडिकल के लिए, जनाब आगे पीछे शवाहद जो है वो जाया किए जा सकते थे ना किसी न किसी अंदाज में, वो खवातीन के कपड़े दिलवा देते यार। अब वो जो खवातीन के कपड़े जो हैं ये भी माल मुकदमा के तौर पे पुलिस के पास मौजूद है, और जब DNA वगैरह होगा तो वो पता चल जाएगा कि जनाब कौन लोग थे जिन्होंने उनके साथ ये जुल्म किया है या जुर्म किया है ये वाला जो है।
तो तमाम तकादे जो है जो पूरे किए हैं उन्होंने। तो इसमें ये कहाँ नजर आता है कि मरीम नवाज शरीफ जनाब मुल्जिमों के हक में डंडी मार रही हैं। फ्रांस कौन है अभी, बहुत सारे मरले रहते हैं और खवातीन जैसा मैंने वो स्टार विटनेस हैं, वो दोनों खवातीन वो वापस आके गवाही दे देते हैं, जो मर्जी कर ले मरीम नवाज शरीफ, और मरीम नवाज को भी इस बात का अंदाजा है, तो वो कैसे बच सकती है। और आखिर में मैंने अर्ज करना है कि जनाब फील्ड मार्शल को बहरिया टाउन वालों ने जनाब एक खत लिख दिया है, और वो जनाब कमांडोर है रिटायर्ड मोहम्मद इलियास, वो वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने खत में जनाब ये कहा है कि जनाब जो हमारी ज़मीनें ज़मूनें जो है नीलाम हो रही हैं, तो जनाब ये बड़े सस्ते दामों नीलामी हो रही है, और मुकदमात जो है अभी अदालतों में भी चल रहे हैं, कुछ ये साथ ही नीलामियाँ हो रही हैं। वो कहते हैं जनाब गरीब अवाम और आम शहरियों का जो कहते हैं जनाब 372 अरब रुपया जो है इन मनसूबों पे लगा हुआ है, वो लोग तो जनाब मारे जाएंगे। क्योंकि एक मिसालें देते हैं कि जैसे मौजा मोड़ा नूर वाली जो हमारी सैकड़ों कनाल राजी थी जनाब, इन्होंने बेच दी 1 अरब 38 करोड़ में, जबकि उसकी मालियत जो है वो 200 अरब रुपया बनती है। आगे जाके जनाब फील्ड मार्शल के तरले चले मार रहे हैं और कह रहे हैं जनाब हम कोई बैन अवी सालसी के लिए भी तैयार हैं, मिल बैठ के मामले का जो है सालसों के जरिए कमेटी को बना दें, किसी ने अगर हमारा कसूर निकले, हमारे जुम्मे की रकम निकले तो हम दे देंगे। और भाई मेरे वो 655 अरब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए वो तो दिए नहीं आपने, आपकी तरफ निकले नहीं हुए पैसे। अब कह रहे हैं कि जनाब फिर वो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो भी आपके सामने है, किस्तें नहीं दी हुई इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। तो बहरहाल ये अब इन्होंने तल्ला शिल्ला मारा हुआ है और कहा कि जनाब अल्लाह ताला आपको सेहत, अकल, इस्तकामत, इज्जत और पाकिस्तान के अवाम के लिए इंसाफ पर मबनी फैसले करने की मजीद ताकत अता फरमाए। यानी पहले भी आप ऐसे फैसले कर रहे हैं, मजीद ताकत, ये इन्होंने तल्ला शिल्ला मारने की कोशिश की है। यूएई में हालात बुरे हैं यार आजकल, ये जितने भी रियल स्टेट वाले जो भी डेवलपर्स हैं वहाँ मंदा हाल है। आगे जाके हालात ठीक हो जाए पता नहीं, अभी वहाँ मंदा ही हाल है। दोबारा ये तल्ला शला इन्होंने मारने की कोशिश की है, ये एमी बस ना इन्होंने जिंदा रखना होता है इशू को, फायदा वुदा कोई नहीं होना इसका ऐसे खतशतों का। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।